जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा प्रथम सोपान बालकांड भाग 31। ओम गणपतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बालकांड के पूर्व भाग 30 में श्री सीतारामचंद्र जी के भांवरी के समय उनकी परछाई मणियों के खंभों में कामदेव एवं रति के समान जगमगाना, श्री रामचंद्र जी के विवाह के उपरांत मांडवी जी व भरत जी, श्रुति कीर्ति जी व शत्रुघ्न जी एवं भरत जी व उर्मिला जी के विवाह संपन्न कराए गए। जनक जी ने विभिन्न प्रकार का साज सामान व रत्न आभूषण आदि राजा दशरथ को दहेज में भेंट किए। राजा ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया, जिसे याचकों को उनकी पसंद के अनुसार महाराजा दशरथ ने उन्हें बांट दिया। जो शेष रहा उसे जनवासे में भिजवा दिया गया। बहुत दिनों तक बारात जनकपुर में ही रही। फिर दशरथ जी के आग्रह पर विश्वामित्र जी एवं शतानंद जी द्वारा राजा जनक से प्रस्थान हेतु कहना। आगे कथा भाग 31 में अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा और पुर सब ही के। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊं। भये प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राउ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रणिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्वासी सुनी चली बराता बूझत विकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने मनहु सांझ सर सिज असकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविधि भांति मेवा पकवाना भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का
सीधा अर्थात रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भारी भारी बसे है अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर सामान भेजा गया। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए। मात सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देखी दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। डाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज एही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सीय गोद करि लेहि, देई आशीष सिखावनु देहि। होएहु संतत पियहि पियारी, चिरुअहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखिया यसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही में तारी, कहे बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानु कुल केतु।
चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियू भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हई आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जानैक ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। एहि विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए। रूप सिंधु सब बांधु लखी, हरसी उठारन वास। करही निछावर आरती, महामुदित मन सासु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही ने लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हे तुझे वाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित
श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राउ अवधपुर चैत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबुलीनी, पतिन सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसीस सीलु सनेहु लखी निज, किंकरी करी मानी भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति अर्थात हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, अर्थात तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी सनेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले।
मंजु मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बाछ जिमु धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ गई। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जगत जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहि कहाँ वैदेही, सुनि धीरजु परिहरइन केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कावत परम विरागी। लीन ही राय उरलाई जानकी, मिटी महामर्जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारुन अवसर जाने। बारही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई।
प्रेम विवश परिवार सबो, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमुरे सिद्धि गणेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सबुली ने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरषि, करहि अपुछर गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोसी ठाढ़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कही, जनकु प्रेम बस फिरई न चही।
वे सब बारंबार बिरुदावली अर्थात कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिए महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहुरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ आया। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा सजन बोरी। करऊं कवन विधि विनय बड़ाई, करऊं कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो कर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर अर्थात किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्मानी सब भांति। मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंख रूह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कही, ज्योति हूँ काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती
और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मो कहूँ भयऊ, सो समास्थ सुख मूल, सबहि लाभ जग जीव कहे, भये ईस अनुकूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हरी झऊँ स्नेह सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊं कर जोरे, मनु परिहरई चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़ कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि आशीष महीष। भये परस्पर प्रेम बस, फिरी फिरी नावहि शीस। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर
विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, आगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहई, करत मनोरथ सकुचत ऐ। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव जानकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन्ही विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिष आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बरबाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझी बीरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जह तह चौके चारु पुराई। बना बजारुन जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला।
लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविधि भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाहि सबो, रघुवर पुरी निहारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और जन उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दशरथ गृह जाए, देखन हेतु राम वैदेही। कहूँ लाल सा होइन केही। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर आ गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निद रही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहीं जनु बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाइन बरनी समऊ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमोदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहिन चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी।
सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविधि विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत अर्थात चावल, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करिन लिए मात। चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सावन घन घमंडु जनु ठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुरबर सही, मनहु बलाक अवली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंदनी वारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रगटहि दूरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं अर्थात आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है।
याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानी गुर आय सुदीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीना। सुमिरी शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।